नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं पंच महापुरुष योगों के बारे में। पंच महापुरुष योग ऐसे योग होते हैं जो अगर ठीक तरह से फलीभूत हो, अगर बली हो, अगर इफेक्टिव हो, तो आपको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना सकते हैं, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ बना सकते हैं, या आपको अक्षय कुमार जैसा फेमस बना सकते हैं। तो ऐसे ही पंच महापुरुष योगों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, ज्योतिष में हम 9 ग्रहों को मानते हैं। 9 ग्रहों में दो छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। दो मुख्य ग्रह सूर्य और चंद्रमा। इन चारों को अगर हम हटा दें तो हमारे पास 5 ग्रह बचते हैं: मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये पांचों एक विशेष परिस्थिति में, यानी कि अपने स्व राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, और साथ के साथ केंद्र स्थानों में बैठे, यानी कि 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में अगर बैठते हैं तो पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। पंच महापुरुष योग के बारे में फल दीपिका ग्रंथ में कहा गया है कि अगर किसी जातक की कुंडली में एक पंच महापुरुष योग बनता है तो वो भाग्यशाली होता है। अगर दो बनता है तो राजा के समान होता है। अगर तीन बनता है तो स्वयं राजा ही होता है। चार अगर पंच महापुरुष योग बनते हैं तो वो महाराजा के समान होता है। और अगर 5 पंच महापुरुष योग हो तो महाराजा से भी ऊंची पदवी को, देवतुल्य पदवी को प्राप्त होता है। इतना पावरफुल है ये पंच महापुरुष योग। तो ये पंच महापुरुष योग जो है वो 5 प्रकार के होते हैं: रुचक, भद्र, मालव्य, हंस और शश। ये 5 प्रकार के पंच महापुरुष योग होते हैं। उसी में से जो पहला योग होता है रुचक पंच महापुरुष योग, उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपकी कुंडली में अगर मंगल स्व राशि में हो, यानी कि मेष और वृश्चिक राशि में हो, या अपनी उच्च राशि में हो, यानी कि मकर राशि में हो, इसके साथ साथ अगर मंगल इन राशियों के होकर के केंद्र भाव में विराजमान हो, यानी कि 1, 4, 7 और 10 इन भावों में विराजमान हो, तो मंगल देव जो है वो रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि कुछ विशेष लग्न की कुंडलियां होती हैं जिसमें ये रोचक पंच महापुरुष योग जो है वो पॉसिबल हो पाता है। मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, ये जो लग्न है इसी में सिर्फ रोचक पंच महापुरुष योग बन पाएगा। बाकी के और पंच महापुरुष योग जो है वो बन सकते हैं, अन्य लग्न की कुंडलियों में भी बन सकते हैं, लेकिन ये जो राशियां हैं, ये राशियां अगर लग्न में उदय हो रही है तो ही सिर्फ रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। सिर्फ रोचक पंच महापुरुष योग का, और किसी पंच महापुरुष योग की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जो श्लोक है फल दीपिका ग्रंथ से रोचक पंच महापुरुष योग के लिए वो यहाँ पे लगा करके रखा है। अब हम आगे जा करके इन सारी राशियों में देखेंगे कि किसमें रोचक पंच महापुरुष योग जो है वो किस प्रकार से बनता है, किस भाव में बनता है। तो पहली कुंडली जो होगी वो मेष लग्न की कुंडली होगी। मेष लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में मेष राशि विराजमान होती है। काल पुरुष कुंडली भी इसको हम कहते हैं। मेष मेष राशि की कुंडली में प्रथम भाव में मंगल जो है वो स्व राशि के होकर के, मेष राशि जो है वो स्व राशि होती है मंगल की, तो स्व राशि में होकर के और पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। वहीं दशम भाव में मकर राशि बैठी हुई होगी, तो वहां पे जाकर के मंगल और उच्च के होकर के रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। अब देखिए, ये पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये फिक्स भाव रहेगा। भावों के बारे में कि भावों के क्या नाम होते हैं, कौन से केंद्र भाव है, कौन से त्रिकोण भाव है, कौन से पनफर है, कौन से अपोक्लिन है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। वहां जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कौन से भावों को किस नाम से जाना जाता है। फिलहाल यहाँ के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये भाव जहां पे आपको लाल बिंदु दिख रहा होगा, ये भाव चौथा, ये सातवां और ये 10वां, ये जो है ये केंद्र भाव कहे जाएंगे और इसी में पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। तो मेष राशि का मैंने बता दिया कि प्रथम भाव और दसम भाव में मंगल जो है वो रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। अब देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली में यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 5, यहाँ 11 और यहाँ 8, यानी कि यहाँ पे वृषभ राशि है, यहाँ पे सिंह राशि है, यहाँ पे कुंभ राशि है। तो ये तीनों मंगल की ना तो स्व राशि है ना उच्च राशि है, तो यहाँ पे रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे वृश्चिक राशि है, जो कि वृश्चिक राशि मंगल की स्व राशि होती है, और स्व राशि से होकर के वृषभ लग्न में सप्तम भाव में रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। आगे अगर आप देखेंगे तो कर्क लग्न की कुंडली है, और कर्क लग्न की कुंडली में दसम भाव में मेष राशि बैठती है, और यहाँ पे मंगल स्व राशि के होकर के और रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। वहीं सप्तम भाव में मकर राशि बैठेगी, तो यहाँ पे मंगल उच्च के होकर के और रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। अगली कुंडली जो है वो सिंह लग्न की कुंडली है, और सिंह लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि बैठेगी, और चतुर्थ भाव में मंगल जो है वो स्व राशि के होकर के रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। तुला की अगर बात करें तो तुला में मंगल आप देख सकते हैं कि चतुर्थ भाव में यहाँ पे मकर राशि बैठी है, तो यहाँ पे भी मंगल उच्च के होकर के और रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। और साथ के साथ
सप्तम भाव में अपने स्व राशि में जाकर के, यानी कि मेष में जाकर के, और रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। अगली कुंडली जो है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में वृश्चिक राशि बैठेगी। तो यहाँ पे अगर मंगल विराजमान होते हैं तो रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। अगली जो कुंडली है वो मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली में मंगल देव जो है वो लग्न में अगर बैठते हैं तो वो उच्च के होकर के, क्योंकि यहाँ पे मकर राशि बैठी हुई है तो मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो लग्न में उच्च के होकर के और रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। और साथ के साथ चतुर्थ भाव में मंगल मेष राशि के होकर के, यानी कि स्व राशि के होकर के, और यहाँ पे पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि रोचक पंच महापुरुष योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो ये आपको क्या क्या फल देगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये आपको समाज में एक उच्च स्थिति पे पहुंचा देता है। अगर सेना के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो जैसा कि ये मंगल से जुड़े हुए कर्म है तो इसमें आपको बहुत अधिक सफलता मिल सकती है। अगर आप सिविल सर्विसेज वगैरह में जाना चाहते हैं, आईपीएस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इसमें आपको सफलता जो है वो मिल सकती है। रियल स्टेट से जुड़े कारोबार में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग में आपको, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी सफलता आपको ये दिलवा सकता है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि आपकी कुंडली में अगर सप्तम भाव और दसम भाव में इस योग का निर्माण हो रहा है तो उस कंडीशन में ये आपको व्यापार से जुड़ी बहुत अच्छी सफलताएं भी दिलवा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि जिस भी जातक की कुंडली में इस योग का निर्माण होता है वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी होता है, बहुत ही साहसी होता है, बहुत ही निडर होता है और अभिमानी भी होता है। ईगो जो है उसके अंदर भरा हुआ हो सकता है, वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पंच महापुरुष योग जो है वो हर तीसरी कुंडली में विद्यमान होता है, लेकिन वो फलीभूत कब होगा। तो अगर रोचक पंच महापुरुष योग की मैं बात करूं तो मंगल अगर 8 से 15 डिग्री के बीच में होकर के बली होते हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं, अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, अशुभ ग्रहों का साथ ना हो, अशुभ ग्रहों के साथ संबंध ना बनाए, अशुभ भावों के साथ संबंध ना बनाए, और शुभ ग्रहों के साथ संबंध बनाए, शुभ भावों के साथ संबंध बनाए, उस परिस्थिति में यह योग जो है वो फलीभूत होता है। उसी परिस्थिति में यह योग जो है वो आपको फल देगा। आप अपनी कुंडली में देखे होंगे कि ये योग बन तो रहा है लेकिन मुझे इसका फल नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली मंगल जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं होगा, मंगल बली नहीं होगा या मंगल अशुभ होगा। उस परिस्थिति में आपको करना क्या है, मंगल से संबंधित आपको दान देना है, मंगल से संबंधित आपको जाप करना है या जाप करवाना है। तो मंगल की रेमेडीज जो है वो आप करनी स्टार्ट कर दीजिए। आप अपनी कुंडली अच्छे तरीके से दिखवा करके, किसी योग्य ज्योतिष से दिखवा करके, और मूंगा आदि रत्न भी धारण कर सकते हैं या कुछ विशेष जड़ी और रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। ये सारे काम आपको करने चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं दो विशेष लोगों की कुंडली जिसमें रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है और वो आज एक राजा या राजा के समान जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। पहली कुंडली जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। आप देख सकते हैं जहां लाल घेरा लगा हुआ है वहां मंगल ग्रह मार्स प्रथम भाव में विराजमान है, वृश्चिक राशि में। बृहस्पति की दृष्टि वहां पे पड़ रही है, सूर्य चंद्रमा का साथ मिला हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी तरक्की की है। इसी के साथ अगर मैं आपको दूसरी कुंडली दिखाऊं तो दूसरी कुंडली है क्वीन एलिजाबेथ की। क्वीन एलिजाबेथ की देखिए, मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली में उच्च के मंगल को बृहस्पति का साथ मिला हुआ है, और साथ के साथ सूर्य भी जो है वो केंद्र में अपनी उच्च राशि में है, और चंद्रमा भी अपनी स्व राशि में केंद्र में विराजमान है। और आप देख सकते हैं एक ऐसे राज्य की रानी बनना जहां पे पुरुष डोमिनेट करते थे, जहां सिर्फ पुरुष ही राजा बन सकते थे, वहां की रानी बनना, ये कितनी अप्रत्याशित घटना है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों की, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जीवन जो है वो सार्वजनिक है और इनकी ग्रोथ स्टोरी जो है वो सबको पता है। चलिए, तो ये था रोचक पंच महापुरुष योग के बारे में ये वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमें आप जरूर बताइएगा कि क्या आपकी कुंडली में रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। बाकी के पंच महापुरुष योग की वीडियो जो है वो जल्द आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य दिन। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, जय श्री महाकाल।